इस समय एक सन्यासी श्रद्धावनत हैं, इस समय एक परिव्राजक श्रद्धावनत हैं, इस समय विकास पुरुष श्रद्धावनत हैं आदि पुरुष के समक्ष। इस समय नए भारत के स्वप्न दृष्टा श्रद्धावनत हैं और समूचे राष्ट्र की ओर से भगवान श्री राम लला विराजमान के चरणों में पहुंचे हैं राष्ट्र मंगल की कामना करने के लिए। प्रमुख महंत सत्येंद्र दास जी महाराज दीप देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र कल्याण की कामना कर रहे हैं, क्योंकि असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां अमृतम गमय, यह हमारे वेदों में कहा गया है, यह हमारे मनीषियों ने कामना की है। प्रधानमंत्री जो कि नए भारत के अभ्युदय की कामना लेकर ही वहां पहुंचे हैं, पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं श्री राम लला विराजमान को। प्रधानमंत्री इसके बाद राष्ट्र द्वारा प्रस्तुत की जा रही कार्यांजलि का भी अवलोकन करेंगे, जबकि दिव्य भव्य नव्य भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण कार्य के वो साक्षी बनेंगे और जिसका सौभाग्य उन्हें हासिल हुआ था 5 अगस्त साल 2020 को भूमि पूजन करने के जरिए। तो इस समय दीप प्रज्वलित करके भगवान श्री राम लला विराजमान के दरबार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समूचे राष्ट्र की ओर से राष्ट्र कल्याण की कामना कर रहे हैं, विश्व कल्याण की कामना कर रहे हैं। हमारी ही संस्कृति है जो कि वसुधैव कुटुंबकम कहती है, हमारी ही संस्कृति है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः का मंत्र जपती है, हमारी ही संस्कृति है जो कि धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो इसकी कामना करती है, हमारी ही संस्कृति है जो विश्व के कल्याण की प्रार्थना करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम लला विराजमान के दरबार में दीप प्रज्वलित करके आराधना कर रहे हैं और एक अलख भी जगाई उन्होंने इस दीप के माध्यम से। आप समझ सकते हैं कि एक अलख है जो जागी है समूचे राष्ट्र में राष्ट्र निर्माण की, एक अलख जागी है आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की, एक अलख जागी है जगत गुरु भारत की संकल्पना को साकार करने की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी अप्रतिम दीप का प्रज्वलन करके अपने संकल्प को सिद्धि के लिए, उसे और दृढ़ता और विश्वास प्रदान करने के लिए, राष्ट्र की तरफ से कामना करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए इस समय प्रस्तुत हैं भगवान श्री राम लला विराजमान के दरबार में। स्वामी सत्येंद्र दास जी ने तिलक लगाकर और अंगवस्त्र देकर जननायक का अभिवादन किया है और श्रद्धावनत हैं, विनयावनत हैं। प्रधानमंत्री समूचे राष्ट्र की ओर से संत महात्माओं मनीषियों और समूचे नर और नारायण की संकल्पना को साकार करने में लगे समस्त व्यक्ति के सामने। अयोध्या उस सनातन संस्कृति का प्रतीक है जिसने उदार हृदय से सभी धर्मों को और संस्कृतियों को शरण दिया। अयोध्या की महिमा चारों भुवन में व्याप्त है। ये भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के साक्षात अवतार की भूमि है, ये भगवान श्री राम के जन्म स्थान की भूमि है। अयोध्या की महिमा और गरिमा जगत प्रसिद्ध है और आज जगत गुरु भारत की संकल्पना को अपने मन में सजोए और प्राण प्रण से अहर्निश प्रयासरत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान श्री राम लला विराजमान के दरबार में पहुंचे हैं राष्ट्रमंगल की कामना करने के लिए। युगों युगों की साक्षी है ये अयोध्या की पावन धरती। कहा गया है अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। मोक्षदायी नगरों में सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल है अयोध्या को। विश्व प्रसिद्ध है भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या और भगवान श्री राम लला विराजमान की परिक्रमा कर रहे हैं, प्रदक्षिणा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रनायक नरेंद्र मोदी, परिव्राजक नरेंद्र मोदी, सन्यासी नरेंद्र मोदी, स्वप्नद्रष्टा नरेंद्र मोदी और भारतीय संस्कृति के संवाहक अग्रदूत के रूप में नरेंद्र मोदी, भारत भारतीयता के प्रतीक के रूप में नरेंद्र मोदी। हमारी ही संस्कृति कहती है, भगवान श्री राम ने अयोध्या की महिमा का गुणगान करते हुए लक्ष्मण से कहा कि अपस्वर्णमयी लंका मेना लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है और इसके लिए समर्पित तन मन और प्राण है।
इसी भावना को आत्मसात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं भगवान श्री राम के, श्री राम लला विराजमान के दरबार में। आराधना की है रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने। उन्होंने कहा कि श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन हरण भव भय दारुणम नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पतपीठ मानहु तड़ित रुचि सुचि नवमि जनक सुतावरम। राष्ट्रमंगल की कामना, विश्व कल्याण की कामना, जगत गुरु भारत की संकल्पना को साकार करने के संकल्प की सिद्धि के दृढ़ता और विश्वास को और प्रगल और प्रगाढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं श्री रामलला विराजमान के दरबार में। और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस समय श्री रामलला विराजमान का पूजन अर्चन और आरती करते हुए, और इस समय सहगामी हैं, सहचर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि भारत भारतीयता के ध्वजवाहक हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि सनातन संस्कृति के इस संक्रांति काल के अग्रदूत हैं, प्रधानमंत्री। साथियों, आज अयोध्या नगरी से मेरा पूरे देश के लोगों के लिए एक प्रार्थना भी है, एक नम्र निवेदन भी है। अयोध्या भारत की महान सांस्कृतिक विरासत का प्रतिबिंब है। राम अयोध्या के राजकुमार थे, लेकिन आराध्य वो पूरे देश के हैं। उनकी प्रेरणा, उनकी तप तपस्या, उनका दिखाया मार्ग हर देशवासी के लिए है। भगवान राम के आदर्शों पर चलना हम सभी भारतीयों का कर्तव्य है। उनके आदर्शों को हमें निरंतर जीना है, जीवन में उतारना है, और इस आदर्श पथ पर चलते हुए अयोध्या वासियों पर दोहरा दायित्व है। आपकी डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे अयोध्या के भाइयों बहनों। वो दिन दूर नहीं जब विश्व भर से यहां आने वालों की संख्या अनेक गुना बढ़ जाएगी। जहां कण कण में राम व्याप्त हो, वहां का जन जन कैसा हो, वहां के लोगों का मन कैसा हो, ये भी उतना ही अहम है। जैसे राम जी ने सबको अपनापन दिया, वैसे ही अयोध्या वासियों को यहां आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का स्वागत अपनत्व से करना है। अयोध्या की पहचान कर्तव्य नगरी के तौर पर भी बननी चाहिए। अयोध्या सबसे स्वच्छ नगरी हो, यहां के रास्ते चौड़े हो, सुंदरता अप्रतिम हो। इसके लिए योगी जी और उनकी सरकार दीर्घ दृष्टि के साथ अनेक प्रकल्पों को आगे बढ़ा रही है, प्रयास कर रही है। लेकिन इस प्रयास में अयोध्या के लोगों का साथ और बढ़ जाएगा तो अयोध्या जी की दिव्यता भी और निखर जाएगी। मैं चाहूंगा कि जब भी नागरिक मर्यादा की बात हो, नागरिक अनुशासन की बात हो, अयोध्या के लोगों का नाम सबसे आगे आए। मैं अयोध्या की पुण्य भूमि पर प्रभु श्री राम से यही कामना करता हूं कि देश के जन जन की कर्तव्य शक्ति से भारत का सामर्थ्य शिखर तक पहुंचे। नए भारत का हमारा स्वप्न मानवता के कल्याण का माध्यम बने। भाइयों बहनों, जब हम स्वार्थ से ऊपर उठकर परमार्थ की ये यात्रा करते हैं तो उसमें सर्व समावेश का संकल्प अपने आप समाहित हो जाता है। जब हमारे संकल्पों की सिद्धि होती है तो हम कहते हैं इदम न मम, अर्थात ये सिद्धि मेरे लिए नहीं है, ये मानव मात्र के कल्याण के लिए है। दीप से दीपावली तक यही भारत का दर्शन है, यही भारत का चिंतन है।
यही भारत की चिरंतन संस्कृति है। हम सब जानते हैं मध्यकाल और आधुनिक काल तक भारत ने कितने अंधकार भरे युगों का सामना किया। जिन झंझावातों में बड़ी बड़ी सभ्यताओं के सूर्य अस्त हो गए, उनमें हमारे दीपक जलते रहे, प्रकाश देते रहे, फिर उन तूफानों को शांत कर उद्दीप्त हो उठे, क्योंकि हमने दीप जलाना नहीं छोड़ा, हमने विश्वास बढ़ाना नहीं छोड़ा। बहुत समय नहीं हुआ जब कोरोना के हमले की मुश्किलों के बीच इसी भाव से हर एक भारतवासी एक एक दीपक लेकर खड़ा हो गया था। और आज कोरोना के खिलाफ युद्ध में भारत कितनी ताकत से लड़ रहा है, ये दुनिया देख रही है। ये प्रमाण है कि अंधकार के हर युग में से निकलकर भारत ने प्रगति के प्रशस्त पथ पर अपने पराक्रम का प्रकाश अतीत में भी बिखेरा है, भविष्य में भी बिखेरेगा। जब प्रकाश हमारे कर्मों का साक्षी बनता है तो अंधकार का अंत अपने आप सुनिश्चित हो जाता है। जब दीपक हमारे कर्मों का साक्षी बनता है तो नई सुबह का, नई शुरुआत का आत्मविश्वास अपने आप सुदृढ़ हो जाता है। साथियों, दीपावली के दीपक हमारे लिए केवल एक वस्तु नहीं है, ये भारत के आदर्शों, मूल्य और दर्शन के जीवंत ऊर्जा पुंज है। आप देखिए, जहां तक नजर जा रही है, ज्योतियों की ये जगमग प्रकाश का ये प्रभाव रात के ललाट पर रश्मियों का ये विस्तार भारत के मूल मंत्र सत्यमेव जयते की उद्घोषणा है। ये उद्घोषणा है हमारे उपनिषद वाक्यों की, सत्यमेव जयते नानुतम सत्येन पंथा विततो देवयानः, अर्थात जीत सत्य की ही होती है, असत्य की नहीं। ये उद्घोषणा है हमारे ऋषि वाक्यों की, रामो राजमणि सदा विजयते, अर्थात विजय हमेशा राम रूपी सदाचार की होती है, रावण रूपी दुराचार की नहीं। तभी तो हमारे ऋषियों ने भौतिक दीपक में भी चेतन ऊर्जा के दर्शन करते हुए कहा था, दीपो ज्योति परब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दन, अर्थात दीप ज्योति ब्रह्म का ही स्वरूप है। मुझे विश्वास है यह आध्यात्मिक प्रकाश भारत की प्रगति का पथ प्रदर्शन करेगा, भारत के पुनरुत्थान का पथ प्रदर्शन करेगा।